तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हुज़ैफा असर। आज हम चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें आप हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों को, जैसे कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ कुछ फार्मूला लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या फार्मूला लिखना होगा, चलिए बताते हैं मैं आपको। जो हमें सबसे पहले फार्मूला जानना है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखना होगा, साइन थीटा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक क्यू तरह का जो साइन बना हुआ है, क्यू जैसा, वो हमारा होता है थीटा। हम लोग उसको थीटा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच मतलब होता है हेपोटेनियस। ठीक। अब हम लोग जैसे देखिए यहाँ आगे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बी बाई एच। बी हमारा होता है बेस, बेस बाई हैपोटेनियस। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। जो हमारा टेन थीटा में जो यहाँ लिखा हुआ है पी बाई बी, वो हमारा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमारा तीन मेन फॉर्मूला होता है। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से याद करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। आपको इसको अगर कोई ट्राइंगल में अगर आपको बनाने के लिए बोल दे तो सबसे आसान तरीका क्या होता है हमारा, सबसे बेहतरीन तरीका। सबसे पहले मेरी बात मान लीजिए, जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए हैं। यहाँ ए बी सी गिवन है। हम लोगों को देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ हम लोगों को थीटा पता करना होगा। थीटा क्या होता है, थीटा मतलब होता है एंगल। कोई भी एंगल, अगर ए पर एंगल है तो वो ए थीटा हो गया, बी पर एंगल है तो बी थीटा हो जाएगा, और सी पर एंगल है तो सी थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए जब भी एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर होता है। यहाँ लिख देंगे अगर एंगल के सामने है तो परपेंडिकुलर पी। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना। जब भी हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन होता है तो हम लोग उसको 90 डिग्री बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ एक 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री के सामने होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। यहाँ लिख देंगे एच, और जो यहाँ बच गया गैप वो हमारा होगा बेस। इससे आपको और ही ज़्यादा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दिखाते हैं आपको कॉसेक का, सेक का और कॉट का फॉर्मूला। उसका भी जानना बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ जैसे हम लोग लिखे साइन कॉस टेन, बस उसका उल्टा करना है। साइन थीटा का बदला हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा में था पी बाई एच, यहाँ लिखेंगे हम लोग एच बाई पी। यहाँ कॉस थीटा में था हमारा बी बाई एच, यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। अब जैसे देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे यहाँ टेन थीटा में लिखा हुआ था पी बाई बी, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कॉट थीटा में इज इक्वल टू बी बाई पी। यह हमारा कुछ बहुत ही आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम आपको बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाने में, मैं आपके लिए वो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, चलिए वो बनाते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम लोग को फाइंड करना है टेन थीटा एंड साइन थीटा। सबसे इजी फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ कोना में एक ट्राइंगल बना लेंगे, छोटा सा बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक। यहाँ हम लोग कोई भी थीटा, यहाँ कोई थीटा का एंगल नहीं दिया हुआ है ए बी सी डी कहीं भी, तो हम यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक ना। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो अब इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमारा जो फॉर्मूला में है कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी।
इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7/8 लिख सकते हैं ना। बस यही जो लिखा है वही उतार दिए हैं, सिंपल सा है। अब क्या करना है, देखिए आप यहाँ ट्राइंगल में देखिए बी कहाँ है, बी इधर है, यहाँ लिख देंगे 7। पी कहाँ है, पी है यहाँ, यहाँ लिख देंगे 8। अब हम लोग देखिए यहाँ पी गिवन है, बी गिवन है, बचा क्या एच। तो हम लोग क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसको निकालने का जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है वो क्या है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं वो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख देंगे हम लोग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बी मतलब होता है बेस का स्क्वायर। यहाँ वही हम लोग लिख लिए हैं, सिंपल सा। वहाँ हम लोग यहाँ उतार लेंगे। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एच इज इक्वल टू, स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू के इधर, तो अंडर रूट बन जाएगा। पी का स्क्वायर में क्या था हमारा 8, यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बस सिंपल क्या करना है, इस लोग दोनों का स्क्वायर निकाल के प्लस कर देना है। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिख देंगे हम लोग h इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सिंपल दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने में क्या होगा, हमारा जो h होगा वो होगा अंडर रूट 113। अब चलिए हमारा मान लीजिए वहाँ h आ गया 113। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ टेन थीटा निकालना है। अब तो दिमाग कन्फ्यूज आ गया कि कैसे टेन थीटा निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब हम लोग क्या करेंगे, बस जैसे यहाँ दिया हुआ पी, तो पी क्या है, तो पी हमारा है 8, यहाँ लिख देंगे 8 बाई, और बी कितना है हमारा, तो बी है 7। ये हमारा टेन थीटा का आंसर हो गया। अब हम लोग को यहाँ दिया हुआ साइन थीटा, बस यहाँ भी वही करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो यहाँ लिख देंगे 8 बाई अंडर रूट 113। सिंपल, हमारा आंसर आ गया। यही होता है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बनाते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।